हाय, ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए हम लोग जो है चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। अब हम इसमें थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, हाउ डज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट्स इट्स मनी। आखिर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी मनी, अपने पैसे कहाँ से लाती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो, कोई भी गवर्नमेंट, सिंपल सी आप एक एग्जाम्पल लो, आपका अपना घर भी है तो देखते हो कि घर को चलाने के लिए आपके पापा, आपके मम्मी या कोई भी आपके फैमिली के सदस्य कहीं ना कहीं जॉब, नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वह अर्न करते हैं, उससे हमारा घर परिवार चलता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार चाहे कोई घर हो या सरकार हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को रन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए नीड सम इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है शहरों में, उसे रन करने के लिए वह अपनी फंड की या मनी की, मुद्रा की व्यवस्था कहाँ से करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनी। हमने पहले ही पढ़ा कि किस प्रकार से जो है प्राथमिक उपचार केंद्र हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, प्राथमिक विद्यालय हो गया मतलब प्राइमरी एजुकेशन सेंटर हो गया, फिर प्राइमरी स्कूल्स हो गए, आंगनबाड़ी हो गए, बिजली हो गया, पानी हो गया, छोटी मोटी सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई। ठीक है, फिर गार्बेज वगैरह को कलेक्ट करना हो, साफ सफाई करना हो, ये सब सारी जिम्मेदारी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। अब जिम्मेदारी को रन पूरा करने के लिए जो है पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इतनी सारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वे। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन तमाम पैसों को इकट्ठा करता है, इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे सबसे पहला है, कुछ रुपया जो है यह लोगों से डायरेक्टली जो है कह सकते हो कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराता है। जैसे बिजली हो गया, बिजली दें तो बिजली बिल देना पड़ता है, पानी होता है तो पानी बिल देना पड़ता है। ठीक है, तो जो है पीपल से वो डायरेक्ट कलेक्ट करती है कोई भी अगर सर्विस वगैरह जो है कराया जाता है तो। मतलब अगर जनता जो है कोई भी सेवा लेती है तो उसके बदले में उसे उसका मूल्य चुकाना होता है। तो ठीक उसी प्रकार तो ये डायरेक्ट जो है कह सकते हो कि लोगों के द्वारा इसे मिलता है। कुछ हो गए, पीपल हु रन ओन होम्स हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स। और जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जिसके पास जितना धन है, वो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। कहने का मतलब है बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसे भी जो भी गाँव वगैरह में भी रहते हैं उन्हें भी जो है अपने खेती बाड़ी के जिसकी जितनी ज़मीनें हैं उन्हें भी मालगुजारी देना पड़ता है। ठीक है, सरकार को पे करना पड़ता है, बट मिनिमम कॉस्ट होता है, बट ऑल सिटीजन हैव टू पे देयर प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, और प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर ओनली फ्रॉम 25 to 30% ऑफ द मनी दैट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न। जो प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से मनी आते हैं, जैसे देखते हुए छोटे मोटे जो हाट लगाए जाते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होता है, मंडे मार्केट लगाए जाते हैं, तो उसमें हर एक दुकानदार से 10-10 या 20 रुपया कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो नगर निगम को जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ, ये सब माध्यम होते हैं जिससे कि नगर निगम वाले जो है अपने टैक्स को कलेक्ट करते हैं। कहीं दुकान लगा हो उस पर उन्हें टैक्स मिलता है। ठीक है, हाउस टैक्स, रोड टैक्स और बहुत सारे टैक्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ टैक्स जो है एजुकेशन और एमिनिटीज़ के लिए भी लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, एंड इफ़ यू ओन होटल्स, और कहीं अगर आप दुकानदार वगैरह हैं, दुकान खोले हैं, कोई होटल्स है, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, एंड ऑल्सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू सी अ मूवी लुक केयरफुली एट योर टिकट। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो उस वक्त आप कोई टिकट, अपना मूवी देखने जाते हैं तो गेट पे आपको टिकट लेना हो, उस टिकट में देखना आपको जो है, ठीक है, कह सकते हो कि आपको केयरफुली देखने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, बिकॉज यू पे अ टैक्स टू दिस एज वेल। मूवी टिकट पे भी टैक्स लगता है, वो सरकार को जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है टैक्स और फंड की व्यवस्था करता है। ठीक है,
Thus, while rich people account for property tax, a much wider population pay more general taxes. रिच पीपल जो होते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, और जो जनरल कम्युनिटी हो गया, जनरल सामान्य जन हो गए, वो कहीं मूवी देखने गया, कहीं कोई दुकान लगाया, कहीं कोई शॉप लगाया, जैसे मंडे मार्केट वगैरह लगता है, तो सामान्य जन भी अपने कर को अदा करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट और खास करके म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो मनी कहाँ से उन्हें मिलता है, किस प्रकार से वो मनी और फंड की व्यवस्था करते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाती है, तो इन सब स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह की होती है, और इन तमाम स्कीम्स का जो फंड होता है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इनके तो अपने टैक्स कलेक्शन के कुछ माध्यम हो गए, और साथ साथ इन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा भी मदद मिलते रहता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैप्टर अभी थोड़ा बाकी है, हम अगली वीडियो में और जो है इसके नेक्स्ट जो भी पार्ट बचे हुए हैं उसे हम कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.